हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस। तो ये हमारी यूनिट 5 में टॉपिक है, ठीक है। तो ये सेक्शन चल रहा था हमारा यूनिट 5 का, तो इसमें ये लास्ट टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग एक्ट होती है हमारी यूटेरस पर, ठीक है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस आर यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड यूटेरिन स्टिमुलेंट। दो टाइप की ड्रग होती हैं, एक तो यूटेरिन रिलैक्स स्टिमुलेंट एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो these drugs directly affect the endometrium and endometrium layer, myometrium, endometrium and myometrium layer of यूटेरस एंड वजाइना की लेयर को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन? हमारा यूटेरस, जो हमारे स्टूमुलेंट होते हैं, और यूटेरस रिलैक्सेंट होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड यूटेराइन सप्रेसेंट, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट कौन कौन से ये कब यूज होते हैं? यूटेरस स्टिमुलेंट आर यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ वुमेन, ठीक है। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन यूटेरस। ये हमारा अपना काम कैसे करते हैं? ये यूटेरस में अब प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें ड्यूरिंग कब यूज होते हैं? ड्यूरिंग डिलीवरी। किसी वुमेन्स की जब डिलीवरी करवानी होती है तो उसे हम यूटेराइन स्टिमुलेंट देते हैं, अगर उसको पेन ज़्यादा हो रहा होता है। तो जैसे इसमें 3 टाइप के होते हैं हमारे, क्या? यूटेराइन स्टिमुलेंट 3-4 टाइप के, ठीक है। तो पहला होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। देन हमारा सेकंड होता है एरकोट एल्कलाइड, जिनमें हमारा एर्गोटामेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन होता है, ठीक है। देन हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2, PGF2 अल्फा एंड PGE2, जैसे PGE2 में हमारा डाइनोप्रोस्टॉन, देन PGF2 में कार्बोप्रोस्ट एंड PGE2 में मीसोप्रोस्टल, ठीक है। देन हमारा मिसलेनियस में क्विनिन और एथाक्रीडीन, ठीक है। तो ये हमारे मिसलेनियस में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था यूटेराइन स्टिमुलेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन आता है यूटेराइन सप्रेसेंट का, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन किसका था? यूटेराइन। तो इसमें 3 टाइप से 4 टाइप से पिट्यूटरी हार्मोन वाला ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन एर्गोटेल्कोलाइट हमारा एर्गोटामेट्रिन, मिथाइल एर्गोटामेट्रिन, देन प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2, डाइनोप्रोस्टेन और PGF2 कार्बोप्रोस्ट और PGI2 मीसोप्रोस्टल, ठीक है। देन हमारा मिसलेनियस में क्विनिन और एथाक्रीडीन, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? यूटेराइन स्टिमुलेंट। अब देखते हैं यूटेराइन सप्रेसेंट। तो इनका भी क्लासिफिकेशन 3 टाइप थे। तो सेलेक्टिव बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर, सेलेक्टिव बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसे रिटोड्रीन है, सॉल्ब्यूटामोल है और टर्ब्यूटालिन है, ठीक है। ये 3 टाइप की ड्रग है हमारी, सेलेक्टिव बीटा एड्रेनलिन को रिसेप्टर एगोनिस्ट। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जैसे वेरापामिल है, नेफर्डिफिन है और निकारेडिपिन है, ठीक है। देन हमारे मिसलेनियस है मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोजेस्टोन। पहला सेलेक्टिव बीटा एड्रेनलिन को रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसे सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन और रिटोड्रीन, ठीक है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल, नेफेडिपिन, निकार्डिपिन। देन मिसलेनियस में मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये हमारे किसके ड्रग हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन सप्रेसेंट, ठीक है। अब दैट ये यूटेराइन सप्रेसेंट कब यूज होते हैं? तो दैट वर्क ड्यूरिंग द प्रीमेच्योर डिलीवरी। अगर किसी वुमेन की प्रीमेच्योर मतलब पूरी तरह से बेबी मेच्योर नहीं हुआ है, तब ये ड्रग देते हैं फॉर डिले प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। कौन कौन सी? हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे वेरापामिल, नेफेडिपिन और रिटोड्रीन, सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ठीक है। तो ये ड्रग दी जाती है यूटेराइन सप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़नी है इसमें फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की पूरी फार्माकोलॉजी। सो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हमारा यूटेराइन स्टिमुलेंट होता है दैट इंक्रीज यूटेराइन मोटिलिटी। ये कैसे वर्क करता है? इंक्रीज कर देता है यूटेराइन मोटिलिटी को। सो ऑल्सो कॉल्ड एब्रोटिफिशियंट या ऑक्सीटॉक्सिस भी बोलते हैं इसे हम। एब्रोटिफिशियंट या ऑक्सीटॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ऑक्सीटोसिन का मीन होता है, ऑक्सिस का मतलब होता है क्विक और टॉक्सिस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ को क्विक करवा देता है हमारा क्या? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हमारा नैनो पेप्टाइड हार्मोन होता है, ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव होता है? हमारा प्रेवेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विथ एडीएच, ठीक है। एडीएच एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, उनके साथ रिलीज होता है हमारा कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ऑक्सीटोसिन वर्क बाय इंक्रीजिंग, अब ये कैसे वर्क करता है अपना, इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है फ्रीक्वेंसी को एंड इंटेंसिटी को ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। और इट इज पावरफुल हार्मोन, ये हमारा क्या होता है, पावरफुल हार्मोन होता है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ऑक्सीटोसिन का। अब जो ऑक्सीटोसिन वर्क करता है भाई बाइंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, जो ऑक्सीटोसिन काम करता है वो कैसे वर्क करता है, बाय बाइंडिंग ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तब हमारा वर्क करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कैसे होता है ये पहले जान लो। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, देन हमारा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाती है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को, देन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलीज होने के बाद क्या क्या एक्शन करता है, तो ऑक्सीटोसिन इसके रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगा। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, तो ये एक्ट थ्रू द IP3 एंड डेट सिस्टम की तरह एक्ट करेगा एंड इंक्रीज कर देगा इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन और कॉज कराएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। देन सेकंड कराएगा एक कॉज डिपोलराइजेशन। थर्ड इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीज बाय एंडोमेट्रियम, ये हमारा कहाँ से रिलीज होगा, एंडोमेट्रियम से, विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन, यूटेरस में। ये हमारा क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम से जो ब्लड होता है उसको रिलीज करवा देता है या उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को बढ़ा देगा। तो ये हमारा 3 टाइप से, पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के, डीपोलराइजेशन कॉज कराएगा। थर्ड क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, ठीक है। सो यूटेरस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन के वर्क थे, वो ऑक्सीटोसिन के वर्क थे, ठीक है। 3 टाइप से अपना काम करता है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है ऑक्सीटोसिन का, तो कि क्या क्या एक्शन करता है। अगर हमने ऑक्सीटोसिन ड्रग दी है और वो बॉडी में गई है तो क्या क्या एक्शन करेगा अलग अलग पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक्शन करेगी यूटेरस पे, यूटेरस पे इसे डायरेक्टली हम क्या देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इसलिए ये हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यूटेरस पर क्या करेगा, इट इंक्रीज द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेरस पर जाके उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये मतलब कि जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वुमेन का, जो यूटेरस था यहाँ पे वजाइना में, वो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। एंड इंक्रीज बेजल टोन ऑफ यूटेरस ऑन हाई कंसंट्रेशन पे, ये बेजल टोन को बढ़ा देता है यूटेरस के, ठीक है। देन एक्शन ऑफ ऑन ब्रेस्ट। अब ऑक्सीटोसिन आपको सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन जो वुमेन वगैरह होती हैं, जो मदर्स वगैरह होती हैं, अगर उनके क्या होता है, मिल्क नहीं होता प्रॉपर चाइल्ड के लिए, तब वो क्या, उन्हें क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है ड्यूरिंग बर्थ फेज, ठीक है। तो इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स, जो मायो एपिथेलियल सेल होते हैं कहाँ, जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जो ब्रेस्ट का मेमोरी ग्लैंड होता है वहाँ पे क्या होती है, मायो एपिथेलियल सेल में क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है और लीड टू मिल्क इंजेक्शन, तो मिल्क का इंजेक्शन को लीड करता है, ठीक है। सो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाय ब्रेस्ट के द्वारा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब एक्शन ऑन CVS, तो ये क्या करता है, प्रमोट ऑक्सीटोसिन रिलीज विच कॉज वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज BP। अब ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, हमारा BP को कम करता है और वेजोडाइलेशन कॉज करवाता है, ठीक है। देन किडनी पे एट हाई डोज डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये यूरिन आउटपुट को कम करता है एट हाई डोज पे, ठीक है। अब इसकी ADME क्या है हमारी ऑक्सीटोसिन की, कि ये आफ्टर एडमिनेशन और बाय ओरल सो इट इनएक्टिव एंड सो पेरेंटल रूट, ये हमारा क्या कहता है, अगर हम इसे ओरली देते हैं तो ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट हम इसे अगर पेरेंटल रूट से देते हैं तो इसका रैपिड एक्शन मेटाबोलाइज होता है और लीवर एक्टिव थ्रू द किडनी, ठीक है।
तो हमारा क्या कर देता है, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है, एक्सेस किडनी के थ्रू होता है, ये हमारी इसकी फार्माकोकाइनेटिक है। और इसे हम किसके द्वारा लेते हैं, IM रूट से, मतलब पेरेंटल रूट से लेते हैं, ठीक है। देन थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है ऑक्सीटोसिन की। पहला, इंडक्शन ऑफ लेबर का इंडक्शन कराना, मतलब ड्यूरिंग द बर्थ चाइल्ड को बाहर निकाल देता है जल्दी, ठीक है। देन फैसिलिटेट स्लोली प्रोग्रेसिव लेबर, जो मतलब स्लोली लेबर, तो उसको फैसिलिटेट कर देता है, जल्दी हमारी बर्थ हो जाए, ठीक है, बच्चे की, ठीक है। देन प्रिवेंट पोस्ट पार्चरम हेमोरेज, ठीक है, पोस्ट पार्चरम हेमोरेज मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लड ज़्यादा ना हो, ठीक है। देन ब्रेस्ट एंग्रोमेंट एंड मिल्क एजेक्शन फॉर मिल्क एजेक्शन, ब्रेस्ट का क्या करेगा, एंग्रोमेंट कर देगा ब्रेस्ट में और मिल्क एजेक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। देन अबॉर्शन के टाइम भी हम किसका, ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अबॉर्शन में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हुई होती है तो क्या होता है, बच्चे जो बर्थ होता है, चाइल्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, पहले ही प्रेगनेंसी से पहले ही बाहर निकाल देते हैं या किल कर देते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन वर्क करता है, ठीक है। देन हमारा कार्सिनियन सेक्शन होता है एक, ये भी एक तरह की क्या होती है, डिसीज होती है जो कार्सिनियन सेक्शन, इसमें भी ऑक्सीटोसिन वर्क करता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन की वर्क है। देन ADR एडवर्स रिएक्ट क्या है हमारे, ड्यू टू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी इट में कॉज डैमेज सॉफ्ट टिश्यू ऑफ मदर एंड बेबी, ये सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करता है, मतलब ब्लड को ज़्यादा करवाता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीटोसिन की फार्माकोलॉजी थी, और हमारे क्या थे, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन और यूटेरस रिएक्शन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू।